तो आज हम बनाएंगे घर में रखी हुई सिर्फ 2 चीज़ों से बहुत ही टेस्टी और चटपटा सा नाश्ता। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है 1 कप कच्चा चावल। चावल आप कोई सा भी ले सकते हैं, मोटा, पतला या फिर छोटा। जो टूटा हुआ चावल आता है ना, उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने मोटा वाला चावल लिया है जिससे हम खिचड़ी वगैरह बनाते हैं। अब चावल को अच्छे से वॉश कर लेंगे जिससे कि इसके ऊपर जो भी धूल मिट्टी लगी हुई है ना, वो साफ़ हो जाएगी। तो इस तरह से इसको मसलते हुए चावल को यहाँ पे अच्छे से रगड़ते हुए वॉश कर लेना है। खूब अच्छे से इसको इस तरह से रगड़ लीजिएगा ताकि इसके ऊपर लगी हुई सारी गंदगी साफ़ हो जाए। तो यहाँ पे 2-3 पानी से हमने इसे वॉश कर लिया है और इसका पानी छान लिया है। अब इसमें पानी डाल के इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए सोख होने के लिए रखेंगे जिसमें कि चावल फूल जाए। तो यहाँ पे पानी आपको इतना डालना है जितने में चावल यहाँ पे डूब जाए। इधर हमने इसी कप से 1 कप पोहा लिया है। जिस कप से हमने चावल लिया है ना, उसी से नाप के 1 कप यहाँ पे पोहा भी हमने ले लिया है। यहाँ पे पोहा जो आप इस्तेमाल करेंगे वो मोटा या बारीक जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब इसके ऊपर पानी डाल के इसे खूब अच्छे से रगड़ते हुए मसलते हुए यहाँ पे वॉश कर लेना है। तो हमने 2-3 पानी से इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। इस तरह से जब ये अच्छे से साफ़ हो गया है तो हम इसके ऊपर फिर से पानी डालेंगे। तो पानी यहाँ पे 1/4 कप ही हमने डाला है जिसमें कि यहाँ पे पोहा डूब जाए। बस इसे हमें सोक करना है। तो पोहा को भीगने में बहुत कम टाइम लगता है और बहुत जल्दी ये फूल जाता है। तो इसे किचन काउंटर पे साइड में रखेंगे सोक होने के लिए। इधर पैन में हमने डाला है 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल और इसी के साथ हम यहाँ पे डाल रहे हैं 2 टेबल स्पून चना दाल और इसे भी हम डाल करके यहाँ पे थोड़ी देर भून लेंगे। तो गैस का फ्लेम लो और मीडियम के बीच में रखते हुए चना दाल को हमें थोड़ी देर के लिए यहाँ पे भून लेना है। इसका कलर नहीं चेंज करना है, बस इसमें से एक हल्की सी सौंधी सी खुशबू आने लगे तब तक इसे भून लेना है। और जब ये अच्छे से भून गई है तब हम इसी स्टेज पे इसमें डाल रहे हैं यहाँ पे कुछ और चीज़ें। तो ये हमने लिया है 1 छोटी सी प्याज को बारीक स्लाइस में कट करके, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 सूखी लाल मिर्च लिया है, 3-4 लहसुन की कली है जिसका छिलका हमने निकाल लिया है और ये हमने 4-5 कड़ी पत्ता लिया है। इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे इसमें डाल देंगे और इसकी हमें चटनी बनानी है। तो इसके लिए हम बहुत ही टेस्टी सी यहाँ पे चटनी बनाने वाले हैं। अब इन सारी चीज़ों को डाल के हम कुछ देर के लिए यहाँ पे भून लेंगे। तो गैस का फ्लेम मीडियम रखते हुए इनको अच्छे से भून लेना है। तो ये देखिए प्याज जब हल्की सी सॉफ्ट हो गई है, 1-2 मिनट हमने इसे भून लिया है और ये देखिए प्याज भी यहाँ पे बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। इसका कलर नहीं चेंज करना है। तो इसी स्टेज पे हम इसमें डालेंगे 1 टमाटर। एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया था जिसे हमने चॉप करके डाला है। 1/2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। जैसे ही हमने टमाटर डाला इसमें नमक ऐड कर दिया है जिससे कि टमाटर बहुत जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं। और गैस का फ्लेम लो और मीडियम के बीच में रखते हुए इनको थोड़ी देर हम भून लेंगे जिससे कि सारी चीज़ों की जो कच्ची स्मेल है ना, वो ख़त्म हो जाएगी। तो 2-3 मिनट हमने इसको भून लिया। अब हमें इसे गलाना होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे डाल रहे हैं आधा गिलास पानी और पानी डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे ढक करके हम पकने देंगे। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को बिल्कुल सॉफ्ट करना है। सॉफ्ट होने के बाद ही हम इसकी चटनी बनाएंगे। तो अब हमने इसको ढक दिया और ढक करके 5 से 7 मिनट के लिए लो और मीडियम फ्लेम पे इसे पकने देंगे। और ये देखिए 5 से 7 मिनट के बाद सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम इसे इस तरह से साइड में करेंगे और इसे ठंडा करके हम मिक्सी के जार में डाल देंगे। गरम गरम में मत डालिएगा, बिल्कुल ठंडा कर लीजिएगा, उसके बाद ही मिक्सी जार में डालिएगा। और मिक्सी जार में डालने के बाद इसमें हम डाल रहे हैं 1 नींबू का स्लाइस। अगर आपके पास इमली हो तो आप इसमें थोड़ा सा इमली भी डाल सकते हैं। ये चटनी हल्की सी खट्टी अच्छी लगती है। थोड़ा सा पानी डाल के हम इसे बिल्कुल फाइन इस तरह से पीस लेंगे। तो यहाँ पे चटनी जो है एकदम बारीक पीसी होनी चाहिए इस तरह से। और चटनी अभी थोड़ा थिक है तो हम क्या करेंगे, मिक्सी के जार में थोड़ा सा पानी डाल के इसे भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे। तो चटनी जो है हल्की सी पतली अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा थिक चटनी नहीं अच्छी लगती है। इस तरह से चटनी की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब हम इसके लिए यहाँ पे तड़का तैयार करेंगे। तो तड़का पैन में हमने डाला है 1 टेबल स्पून ऑयल, साथ में डाला 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 1/2 टीस्पून कलौंजी और ये हमने लिया है 1 सूखी लाल मिर्च को तोड़ करके। और इसी के साथ हम यहाँ पे थोड़े से कड़ी पत्ते को भी तोड़ के डाल रहे हैं। बिल्कुल लो फ्लेम पे इनको इस तरह से हम हल्का सा भून लेंगे। अब इस चटनी के ऊपर इस तड़के को हम इस तरह से पोर कर देंगे। ये चटनी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है इस पकौड़ी के साथ। आप इसे इडली, डोसे किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी गजब की बनती है। अब इधर हम पोहे को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए पोहा भी बहुत अच्छे से सोख हो चुका है, पानी बिल्कुल भी नहीं है इसमें और ये बहुत अच्छे से फूल गया है। ये देखिए हाथ से जब इसे आप इस तरह से मैश करेंगे ना तो आराम से मैश हो रहा है। तो इसे भी हम साइड में रखते हैं। यहाँ पे हम चावल को भी चेक कर लेते हैं। तो चावल को भी सोख किए हुए 1.5 घंटा हो गया है और ये देखिए चावल भी बहुत अच्छे से सोख हो गया है। बहुत आराम से इसे इस तरह से जब हम रगड़ रहे हैं तो ये टूट रहा है, यानी कि चावल भी बहुत अच्छे से फूल चुका है। अब हम इसका पानी छान लेंगे और इसे मिक्सी
मिक्सी जार में डाल करके हम पीसेंगे। तो एक बार हम नहीं पीसेंगे, आधा चावल और आधा पोहा इसमें मिक्स करके हम पीसेंगे। तो एक साथ आप मत पीसिएगा, क्योंकि मिक्सी के जार में जितना स्पेस होगा ना उसी हिसाब से इसे 2-3 बैचेस में पीस लीजिएगा। पानी इसमें थोड़ा सा ही डालिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए इस तरह से हमने थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसका बिल्कुल फाइन सा पेस्ट बना लिया है। तो पानी इसमें कम से कम डालिएगा, नहीं तो ये बैटर जो है एकदम पतला सा हो जाएगा, फिर इसे हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह से बिल्कुल फाइन साइज का पेस्ट बना लिया है। अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 इंच अदरक का टुकड़ा। अदरक को इस तरह से ग्रेट करके डालिएगा, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ही टेस्टी, एकदम मज़ेदार सा ये पकौड़ा बन के तैयार होता है। इसी के साथ हम इसमें डाल रहे हैं 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून नमक और 1 पिंच डाला बेकिंग सोडा। यहाँ पे आप बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल मत कीजिएगा, बेकिंग सोडा डालिएगा। इसी के साथ 2 हरी मिर्ची को हमने बारीक कट करके डाला है। अब हम इसे खूब अच्छे से यहाँ पे फेंटेंगे। तो अब यहाँ पे आपको एक ही डायरेक्शन में इसे 5 से 7 मिनट इस तरह से फेंटना होगा। जितने अच्छे से आप फेंटेंगे ना, ये जो नाश्ता बनेगा बहुत ही टेस्टी, एकदम फ्लफी और अंदर से जालीदार, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होता है। और इस तरह से आपको एक ही डायरेक्शन में यहाँ पे घुमाते हुए इसे मिक्स करना है, यानी कि फेंटना है। जितने अच्छे से आप फेंटेंगे इसके अंदर एयर भर जाती है, जिससे कि ये नाश्ता एकदम जालीदार बन के तैयार होता है। तो ये देखिए 5 से 7 मिनट हमने इसे फेंट लिया है। अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 मुट्ठी बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और ये हमने लिया है 1 पिंच हींग। हींग डाइजेशन के लिए भी अच्छी होती है और इससे इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। अब हमें यहाँ पे सारी चीज़ों को 1 से 2 मिनट के लिए और मिक्स कर लेना है। इसी तरह से इसे एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए हम इसे 1 से 2 मिनट और फेंट लेंगे। इस तरह से ये देखिए ये जो बैटर है इस तरह से एकदम फ्लफी सा बन के तैयार होता है। तो अब ये तैयार हो गया है। तो अब आप इसे चेक कीजिए ये बैटर तैयार हुआ है या नहीं। अगर ये बहुत पतला आपको लग रहा है ना, तो आप इसमें थोड़ा सा चावल का आटा मिक्स कर सकते हैं। तो अब ये तैयार हो गया है। तो अब हमने हाथ को क्लीन कर लिया है और एक कटोरी में पानी लेके इसको पहले कटोरी में हाथ को डुबोएंगे, ताकि ये चिपकेगा नहीं हाथों में। और इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा बैटर ले करके ऊपर से हम तेल में इसे छोड़ते जाएंगे। तो यहाँ पे नाश्ता जो है वो हम छोटे छोटे साइज़ का बना रहे हैं, एकदम कुरकुरी बनेगी, अंदर से जालीदार बनेगी। आप चाहें तो इसे बड़े साइज़ का भी बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनती है। छोटी छोटी साइज़ की हम इसलिए बना रहे हैं ताकि ये देखने में भी टेम्पटिंग दिखे। तो इस तरह से सारे नाश्ते को डालने के बाद हम इसे 1 से 2 मिनट टच नहीं करेंगे। 1 से 2 मिनट के बाद ये देखिए अपने आप ही ये इस तरह से ऊपर आने लगती है। जैसे जैसे ये पकती जाएगी, फूलती जाएगी ना, ऊपर तैरने लगेगी इस तरह से। गैस का फ्लेम हमने मीडियम रखा है और मीडियम आंच पे इनको 3 से 4 मिनट चलाते हुए इस तरह से घुमाते हुए फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे ये जो पकौड़ियाँ हैं ना बहुत जल्दी से फ्राई हो जाती है, अंदर से एकदम सॉफ्ट और जालीदार बनती है, ऊपर से एकदम क्रिस्पी और कुरकुरी बनती है। इससे ज़्यादा इसका कलर नहीं चेंज करेंगे। सुना आपने कितनी कुरकुरी बनी है, चावल और पोहे से बनी है, तो इससे ज़्यादा इसका कलर मत चेंज कीजिएगा। बस इसी स्टेज पे आप इसे निकाल लीजिएगा। अब इस चटनी के साथ इसे सर्व कीजिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है।